एक शांत जंगल में एक सुंदर सा तालाब था जहाँ बहुत सारी मछलियाँ, मेंढक और एक समझदार केकड़ा रहते थे। सब मिलजुल कर खुशी से जीवन बिताते थे। उसी तालाब के किनारे एक सारस भी रहता था। वो रोज मछलियाँ पकड़कर अपना पेट भरता और आराम से रहता था। लेकिन समय बीतता गया और सारस बूढ़ा हो गया। अब उससे मछलियाँ पकड़ना मुश्किल होने लगा। अरे, अब मुझसे शिकार नहीं होता। मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। वो अक्सर भूखा रहने लगा। एक दिन सारस ने एक चालाक योजना बनाई। वो उदास बनकर तालाब के किनारे खड़ा हो गया, जैसे उसे कोई बड़ा दुख हो। तालाब के सभी जानवर उसे देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, आखिर आज सारस इतना दुखी क्यों है? अरे देखो देखो, आज सारस चाचा इतने चुप क्यों खड़े हैं? हाँ, आज तो उन्होंने किसी को पकड़ा भी नहीं। क्या बात हो सकती है? अरे सारस चाचा, आज आप मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ रहे? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? क्या हुआ चाचा? सारस ने गहरी सांस ली और कहा कि उसने सुना है कितना बड़ा अनर्थ होने वाला है। सोचकर ही मन दुखी हो जाता है। अरे, तुम सब आ गए। मैं तो तुम्हारी चिंता में ही खड़ा था। मैंने सुना है कि इंसान इस तालाब को मिट्टी डालकर सूखा देंगे। तब तुम सब कहाँ रहोगे? ये सोचकर मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। क्या ये तालाब सूख जाएगा? फिर हम सब कहाँ रहेंगे? हमें बचा लीजिए चाचा, आप तो उड़ सकते हैं। आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। क्या ये तालाब सूख जाएगा? फिर हम सब कहाँ जाएंगे? हम तो पानी के बिना जी ही नहीं सकते। अब क्या होगा? चाचा, कृपया हमारी मदद कीजिए, हमें बचा लीजिए। पास ही एक बहुत बड़ा तालाब है, पानी से भरा हुआ, सुरक्षित और सुंदर। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूँ। क्या सच में वहाँ एक बड़ा और सुरक्षित तालाब है? धन्यवाद चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं बूढ़ा हूँ, इसलिए एक बार में थोड़े ही लोगों को ले जा पाऊंगा। सच में वहाँ एक बड़ा तालाब है जहाँ बहुत सारा पानी है? चलो दोस्तों, घबराओ मत। सारस चाचा हमें सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं। पहले हमारी मछली दोस्तों को ले जाइए। चलो, पहले कुछ मछलियों को ले चलता हूँ। तुम सब चिंता मत करो। डरो मत दोस्तों, सारस चाचा हमें बचाने ले जा रहे हैं। हम पहले जा रहे हैं, तुम सब भी जल्दी आना। इंसान जल्द ही इस तालाब को सुखा देंगे। ये सुनकर सभी जानवर डर गए। सारस बोला कि वो उन्हें एक बड़े और सुरक्षित तालाब में पहुंचा सकता है। भोले जानवरों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन सारस उन्हें बचाने नहीं ले जा रहा था। वो उन्हें दूर एक सूखी चट्टान पर ले जाकर खा जाता था। हाँ, मेरी योजना तो बहुत अच्छी चल रही है। अब बिना मेहनत के ही खाना मिल रहा है। क्या चालाकी है मेरी। कुछ तो गड़बड़ है। इतने सारे दोस्त गए, लेकिन कोई वापस क्यों नहीं आया? धीरे धीरे तालाब खाली होने लगा, पर किसी को सच्चाई का पता नहीं चला। तभी समझदार केकड़े को शक हुआ। उसने सोचा, जो जाते हैं वे वापस क्यों नहीं आते? सच्चाई जानने के लिए केकड़े ने खुद सारस के साथ जाने का निर्णय लिया। अरे, अभी तक कोई वापस क्यों नहीं आया? केकड़े भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम्हें भी अजीब लग रहा है? मेंढक भाई, तुम्हें नहीं लगता कि हमें सच पता करना चाहिए? मैं खुद जाकर देखूंगा कि वो बड़ा तालाब सच में है या नहीं। क्या तुम सच जानने जाओगे? सावधान रहना दोस्त। हम यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। जल्दी वापस आना। मैं फिर आया हूँ। अब और दोस्तों को सुरक्षित जगह ले चलता हूँ। कौन अगला जाना चाहता है? जल्दी करो, समय कम है। सारस चाचा, क्या आप मुझे भी उस नए तालाब में ले चलेंगे? ओह, केकड़ा भी जाना चाहता है। आज तो नया स्वाद मिलेगा। ठीक है, तुम्हें भी ले चलता हूँ। सारस उसे लेकर आसमान में उड़ चला।
केकड़ा नीचे ध्यान से देखने लगा। उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा था। चाचा, हम बहुत दूर आ गए, पानी कहाँ है? जरा नीचे उतरिए, मैं भी उस तालाब को देखना चाहता हूँ। बस हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा और इंतजार करो। थोड़ी देर बाद उसने देखा नीचे सूखी चट्टान थी और चारों ओर मछलियों की हड्डियां पड़ी थी। अरे ये क्या? यहाँ तो सिर्फ सूखी चट्टानें हैं और ये हड्डियां? अब मुझे समझ आ गया, आप हमें बचा नहीं रहे थे, हमें धोखा दे रहे थे। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी बुद्धि से खुद को बचाऊंगा। अब आपकी चालाकी काम नहीं करेगी सारस। अरे तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे इतनी कसकर क्यों पकड़ रहे हो? डरने की बात नहीं है। ये सब गलत समझ रहे हो। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। मेरी चालाकी मुझ पर ही भारी पड़ गई। अब केकड़े को पूरी सच्चाई समझ आ गई। सारस उन्हें बचा नहीं रहा था, बल्कि धोखा दे रहा था। केकड़े ने घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने साहस से काम लिया और खुद को बचा लिया। वो सुरक्षित वापस तालाब में लौटा और सबको सच्चाई बता दी। अरे तुम वापस आ गए, क्या हुआ? सब ठीक तो है? दोस्तों, सावधान रहो, सारस हमें धोखा दे रहा था। क्या हमें धोखा दिया जा रहा था? वो हमें नए तालाब में नहीं, इस चट्टान पर ले जाकर खा जाता था। क्या सारस हमें धोखा दे रहा था? अच्छा हुआ तुमने सच जान लिया। अब हमें किसी की मीठी बातों में नहीं आना है। हमें हमेशा सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करना चाहिए। आज हमने बड़ी सीख सीखी है, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। याद रखो दोस्तों, समझदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चलो दोस्तों, अब हम सब मिलकर सुरक्षित और समझदारी से रहेंगे। उस दिन सबने एक बड़ी सीख सीखी। समझदारी, सतर्कता और बुद्धि ही सच्ची ताकत होती है। और इसके बाद सभी जानवर मिलजुल कर सावधानी से रहने लगे और तालाब फिर से खुशियों से भर गया। तो कहानी की सीख ये है कि सिर्फ मीठी बातों पर भरोसा मत करो। सोच समझकर लिया गया निर्णय ही हमें सुरक्षित रखता है।